Hello guys, welcome to my channel Garg Naman, and I am again here with you with a new video of lesson 1 3 questions by Leo Tolstoy of literature book class 8 DAV. So in this video I'll tell you the summary of the chapter. I'll not read every line, I'll only tell you the short summary. That is, once there was a king who always wanted to begin a work on auspicious time. He was curious to know about what is the most important thing, what is the most important time, and who is the most important person for him. एक राजा था जो कि ये जानना चाहता था कि जो भी वो काम करे वो हमेशा सही हो, और उसके पास 3 क्वेश्चंस थे. एक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, और कौन सा पर्सन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. वो ये सोचता था कि अगर किसी भी पर्सन को ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर पता हो तो वो कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होता. इट वॉज हिज ओपिनियन दैट वन हु नोज all these things will never fail in anything. The king announced a wonderful reward for the person who would teach him about right time, right person and right thing. किंग ने अपने राज्य में अनाउंस कर दिया कि जो पर्सन उसे तीनों क्वेश्चंस के आंसर बताएगा, सही बताएगा, तो उसे वंडरफुल रिवॉर्ड दिया जाएगा. Different people presented different views on these questions. Some replied that for the right time it was necessary to keep track of calendar. Others said that one should never let an idle time. For some people, doctors were important, for some were priests, for some people thought that warriors were the most important. Some people thought the religious activities were the important work. सभी पीपल की हमें भी पता है, हम अगर इतने सारे क्लासेस के बच्चे हों और एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अपनी तरफ से आंसर बताना है, तो हम भी अपने अपने डिफरेंट व्यूज देते हैं. तो उस तरह जो किंग के राज्य के लोग हैं, पीपल हैं, उन्होंने भी अपने अपने डिफरेंट व्यूज दिए. पहला क्वेश्चन था सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है. तो पीपल ने कहा कि हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए एडवांस में, मंथ्स, डेज, ईयर्स का, कि जो हम कभी भी डिसऑबे ना करें. जब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो कहा कि आप प्रीस्ट रख लो या फिर वॉरियर्स, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और वर्क क्या आ जाता है, दैट इज रिलीजियस एक्टिविटीज, सारी की सारी रिलीजियस एक्टिविटीज आप करें, ठीक है. उसके बाद द किंग वॉज नॉट ऑल सेटिस्फाइड विद दीज आंसर, सो ही डिसाइडेड टू विजिट ए हर्मिट. ही विजिटेड द हर्मिट एज ए कॉमन पर्सन, एज the hermit has the sympathy only of common people. The hermit was busy in digging earth in front of his house. The king left his bodyguards and his horse behind it. The king told the hermit that he visited him to get answers of his 3 questions. The hermit replied nothing but remained busy in his work. The king took spade from him and started digging the earth. After some time, the king asked the questions again, but the hermit did not open his mouth to answer his questions. The hermit wanted to dig, but the king did not give him the spade. The king said that he would go back if he won't answer him. किंग किसी भी आंसर के साथ सेटिस्फाई नहीं था, तो उसने सोचा कि मेरे को ये सभी के सभी आंसर्स हर्मिट के पास मिलेंगे. वो हर्मिट के पास एक सीधा साधा इंसान बन के क्या, क्योंकि जो हर्मिट था उसको सिर्फ सिंपैथी थी तो सिर्फ सीधे साधे लोगों में, ना कि महाराजों में. उसने अपना घोड़ा और उसने अपने बॉडीगार्ड्स को पीछे ही छोड़ दिया. तो जब वो आगे गया तो उसने देखा जो हर्मिट है वो डिग कर रहा है अर्थ को उसके हट के सामने, ठीक है. तो किंग गया उसके पास और उसने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे 3 सवालों के जवाब चाहिए. हर्मिट ने कुछ भी नहीं कहा जब ये किंग ने क्वेश्चंस पूछे. तो क्या वो अपने काम में फिर से लग गया और किंग ने क्या किया, उससे स्पेड खींचा. स्पेड यानी जो हम टूल यूज करते हैं डिगिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं ऐसा स्पेड.
ठीक है। तो चलो उसने फिर वो डिग करता गया, किंग ने उसे जब स्पेड खींच लिया तो वो डिग करता गया किंग, और हर्मिट चाहता था कि वो खुद ही डिग कर ले, पर किंग उसे नहीं दे रहा था। किंग ने फिर से उसे क्वेश्चंस पूछे तो फिर भी हर्मिट ने कुछ भी नहीं कहा। तो किंग ने आखिर में क्या कहा कि अगर आप मुझे इन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते तो वह वापिस चला जाएगा। At the same time, the hermit informed the king that someone was coming towards them. A bearded man, badly injured, reached there. The blood was oozing out of his stomach. The king did his best to stop blood and rebandage his wounds. When the man got up, he asked for something to drink. He slept entire night soundly. उसी वक्त हरमिन ने बताया कि कुछ आवाजें आ रही हैं, कोई भाग के आ रहा है उसकी तरफ। वो कौन था? एक बियर्डेड मैन था जो कि बहुत ही बुरी तरह से इंजर हुआ था। उसके स्टमक में से ब्लड भी बहुत ज्यादा निकल रहा था। किंग ने बहुत ज्यादा अपना बेस्ट दिया कि वो उसका ब्लड स्टॉप कर सके और जितने भी उसके चोटें हैं उसे वो रीबैंडेज कर दे। जब उसको होश आया तो उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने कुछ पीने के लिए मांगा और फिर पूरी रात के लिए वो सो गया था। In the morning, when he got up, he asked the man to forgive him. He knew the king because he was an enemy and he wanted to take revenge. The man wanted to kill the king, but the king saved his life. The enmity turned into friendship. The king was very happy. When the man went away, the king again asked the hermit for the answers of 3 questions. जब वो पर्सन सुबह उठा तो उसने किंग को कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं आपका शत्रु हूं और मैं आपको जानता हूं। तो किंग ने कहा मैं आपको नहीं जानता। उसने कहा कि आपने मेरे भाई की, मतलब भाई को आपने मेरे भाई को सजा सुनाई थी डेथ की, और आपने मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। तो मैं आपका एनिमी और मैं आपको मारना चाहता था। आपके बॉडी गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और वहीं पे वाउंडेड कर दिया, वहीं पे उसे मतलब घायल कर दिया। और जो ये इनका एनिमी था, उस एनिमिटीज थी वो फ्रेंडशिप में बदल गई। ठीक है। और जब वो चला गया मैन, तो मतलब किंग ने फिर से हरमिट से क्वेश्चन पूछा। तो हरमिट ने कहा कि तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं। उसने कहा कि जब वो बीड्स डग कर रहा था वो एक इम्पॉर्टेंट टाइम था और हर्मिट उसके लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन था, और इम्पॉर्टेंट वर्क क्या था कि उसने उसकी हेल्प की। ठीक है। तो मतलब तब भी उसे समझ में नहीं आया। उसने कहा कि अगर तुम चले जाते वापिस, अगर तुम चले जाते तो शायद तुम घायल हो जाते, तुम मर भी सकते थे, पर तुमने बेड्स डिग किए, वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट टाइम था। तुमने इम्पोर्टेंट वर्क किया, मतलब उसकी हेल्प की, वो इम्पोर्टेंट वर्क, और इम्पोर्टेंट पर्सन हर्मिट और वो मैन थे। तो ये सिंपल सा आंसर था। द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन मेड बाय द हर्मिट। जो भी हर्मिट ने उसको समझाया, एक्सप्लेनेशन दी, उससे वो सेटिस्फाइड था। सो आई डोंट थिंक सो दैट इसमें आपको कोई भी आंसर्स होंगे जो आप, कोई भी मतलब पॉइंट होगा जो आपको ना भी समझ में आया हो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू haven't till subscribed now for the further notifications, please like it also and share it also. Bye guys.